सभी को स्नेह भरा राम राम, नमस्कार। यदि आप 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि हमने जीवन में कुछ नया सीखा और नया कुछ करूंगा। आपकी ऐसी भावना जागृत होगी। और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी से कोई पैसा कमाना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक लोगों के सामने अपनी बात पहुंचा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं हर बार कुछ न कुछ नया आपके सामने लाता रहूँगा, आप लोग उसका लाभ लें। 27 वर्ष तक जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। अब आप कितना जीना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बात इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज बताऊंगा। मेरे वीडियो पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। कमेंट यदि करोगे, लाइक करोगे तो मेरे को भी लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, जो कि आपके सामने हमने अपनी बात को रखा। तो मेरा एक मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो मैं और भी कुछ आपके लिए नई नई जानकारी लेके आता रहूँगा। चलिए अब बढ़ते हम आगे के विषय पर। परहित की भावना से मैं ये काम कर रहा हूँ और तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, परहित बस जाके मन माही और तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाई। जिसके मन में पराया हित करने की भावना है उन्हें संसार में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है। उन्हें हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है जिसके अंदर परोपकार करने की भावना है। अब परोपकार की बात आई तो मेरे को एक बड़ी सुंदर सी कविता है या गाना है, वो मेरे को याद आ रहा है। सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। आनंद लेते हैं पहले उसका। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो दुखी किसी को देख सहज होता है आकुल और व्याकुल, जिसकी श्वासों में पर पीड़ा भरती है अपना सहज अतुल, भरती है अपना ताप अतुल। वही है सिब जो औरों की, वही है सिब जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं, जिसके पग चलते रहते हैं, दुख दर्द मिटाने घर घर में, दुख दर्द मिटाने घर घर में, जो प्यास बुझाता जन जन की, जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है। वो जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो परहित करता है, परहित करता है, उसका पनघट कभी खाली नहीं होता। कहने का आशा है जीवन में परोपकार अपनाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ स्वस्थ जीवन। 100 साल तक जीना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। और स्वस्थ रह करके, स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने पहले एक वीडियो में बताई थी। रोग का अर्थ केवल ये नहीं है कि
शरीर से ही हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, 3 तरीके से व्यक्ति को स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर से तो बढ़िया है, लेकिन मन बीमार है, समाज में कुछ नहीं कर पाते, हम बीमार हैं हम। रोग का अर्थ है व्यक्ति की शरीर मन संतुलित हो और सामाजिक कार्य को संतुलित तरीके से पूरा कर सके वो। तो ये जब सारी क्रियाकलाप सही होंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हमारा जीवन लंबा होता जाएगा। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया है। व्यक्ति के जब वात पित्त कफ, ये शरीर का निर्माण वात पित्त कफ से हुआ है। हमारे पुराने जो वैद्य होते थे वो हमें देख के ही बता देते कि आपको ये बीमारी हुई है। तो जिसका वात पित्त कफ ये तीनों सम अवस्था में रहते हैं वो कभी बीमार नहीं माना जाता। व्यक्ति का जब वात बिगड़ता है, वात करता क्या है शरीर के अंदर, वात का काम क्या है? वात का काम है, वात गति का सिद्धांत है। हृदय की गति, खून की गति, मांसपेशियों की गति, इनको नियंत्रित रखता है वो। भय, चिंता, शारीरिक मानसिक बेचैनी, कब्ज, ध्यान का भटना, ध्यान का भटकना, नींद नहीं आना, अनिद्रा होना, सुस्त त्वचा, ये जब बिगड़ते हैं तो समझ लो बात खराब हो गया है। अब आते हैं पित्त। पित्त क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। पाचन जो होता है शरीर का वो पित्त ही नियंत्रित करता है। पित्त जब बिगड़े तो घृणा होती है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है और मोटापा बढ़ता है, मधुमेह होता है, गैस होती है। जब पित्त बिगड़ता है तब जलन होती है, गर्मी लगती है। और फिर आता है कफ। कफ शरीर के सभी अंगों का संचालन करता है। प्रेम, शांति, दया, परोपकार, ये चीज़ें अगर कम हो रही हैं तो समझ लो कफ बिगड़ गया है। इनको संतुलित यदि रखना है तो छोटा सा एक उपाय है, त्रिफला चूर्ण आता है। आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो समझ लो आपका कुछ न कुछ शरीर में बिगड़ा हुआ है, पित्त बिगड़ा हुआ है। त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, ये सारी चीज़ें संतुलित हो जाएंगी। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यानी त्रिदोष शांति के लिए त्रिफला बहुत आवश्यक है। त्रिफला खाएं, बात को संतुलित करें। बात कैसे संतुलित होगा? बात बिगड़े तो उसको अच्छा करना है तो नियमित दिनचर्या रखें, गर्म भोजन करें, योग करें, ध्यान करें, इससे आपका बात संतुलित रहेगा। पित्त यदि बिगड़ता है तो तनाव को नियंत्रित करें, गर्मी से बचें, ठंडा करके भोजन खाएं। कफ यदि बिगड़ता है तो नियमित व्यायाम, हल्का आहार और ठंड से बचाव करें। आज प्राय कई प्रकार के छोटे छोटे रोग हो जाते हैं लोगों को। किसी को गैस बनती है, किसी को मधुमेह हो गया है, सिर दर्द होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर होता है, अनिद्रा है, नींद नहीं आती। तो आज मैं गैस के बारे में बताऊं, एक छोटा सा उपाय कर लो घर में ही। 50 ग्राम इलायची, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम जीरा और अजवाइन को भून लो और पीस करके जो इलायची का चूर्ण बनाया उसमें मिला दो, थोड़ा सा नमक उसमें डाल दो, काला नमक, और फिर सवेरे हल्के गर्म पानी से उसका प्रयोग करें। देखिए आपका गैस की समस्या है, सिर दर्द की समस्या है, समाप्त हो जाएगी। घर के अंदर ही है, छोटा, बिना पैसे का, थोड़ा सा पैसा लगेगा, ठीक हो जाओगे। तो अच्छा स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, उनको जीवन में अपनाएं, आपका बहुत अच्छा होगा। और आप 27 वर्ष होंगे, आप भी 27 वर्ष होंगे, मैं भी 27 वर्ष होंगे। अपने परिवार में बताएं, लोगों को बताएं। तो उम्र के अनुसार नींद लें, जल्दी सोना, जल्दी खड़े होना, और साफ़ सफाई रखें अपने वातावरण की, शरीर की। आध्यात्मिकता से जुड़े रहें, ईश्वर को धन्यवाद देते रहें कि प्रभु आपने एक दिन और दिया हमें। योग, प्राणायाम, व्यायाम, लंबी गहरी सांसें ये प्रतिदिन करें, कभी छोड़ें नहीं। पौष्टिक आहार लें, जो जंक फूड है ना कम से कम प्रयोग करें, और ना करें तो सबसे अच्छा है। नशा, चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू और भी कई प्रकार के नशा हैं, इनसे दूरी बनाएं। सकारात्मक रहें, क्रोध न करें, और अब ख़ास बात अपने बचपन को न छोड़ें, बचपन अपना ज़िंदा रखें। बच्चों के साथ खेलें, विनम्र बने, संगीत सुने, और जो भी आपकी मनोरंजन की चीज़ें हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं उनका उपयोग करें। तनाव चिंता से दूर रहें। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आप 27 वर्ष होंगे। और मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।